सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, कि दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो। और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर,
तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, यह वे 9 बातें हैं जो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ पर शांति है। साथ संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यह कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक आईना है तुम्हारी सोच का, तुम्हारे जीवन का और शायद तुम्हारे भीतर के उस हिस्से का जिसे तुम अब तक अनजान थे। हर शब्द, हर सेकंड तुम्हें भीतर तक छूने वाला है। यह है साथ संगत जी, यह 9 वीडियो तुम्हारी जिंदगी और सोच को बदलने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं करूँगा। साथ संगत जी, तुम खुद करोगे। तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम क्या चाहते हो तो सुनो। जन्म और मृत्यु सिर्फ एक पहेली है और कुछ नहीं। तुम शांति चाहते हो, शांति आत्मा में है। आनंद वहाँ तो तुम्हारी आत्मा की गूंज है। स्वतंत्रता तुम्हारा होना ही मुक्ति है। प्रेम चाहते हो, प्रेम तो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। महानता तुम पहले से ही अपरिमित हो। अमरता तुम्हारा स्वरूप ही अविनाशी है। बंधन से मुक्ति तुम कभी बंधे ही नहीं थे। मोक्ष तुम्हारे भीतर की परम है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो। साथ संगत जी, तुम जो चाहते हो वह सब तुम बने बैठे हो, वह सब तुम्हारे ही पास है, बस इसे ही ढूंढना है। यही तुम्हारे जीवन की पहेली है। अगर इस पहेली को साथ संगत जी तुमने सुलझा लिया तो तुमने जीवन का उद्देश्य पा लिया। तुम्हें लगता है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, एक साथी, कोई जो तुम्हें समझे, कोई जो तुम्हारा हो, लेकिन ध्यान से देखो यह जरूरत नहीं है। यह डर है अकेले होने का। डर क्योंकि अगर तुम अकेले रह गए तो तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा और यह सबसे कठिन होता है। अपने ही भीतर उतरना, अपने ही घावों को छूना। इसलिए तुम बाहर भागते हो, रिश्तों में, प्रेम में, भीड़ में, लेकिन जितना तुम भागते हो उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो। सच्चाई यह है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद की ज़रूरत है। और जिस दिन तुमने खुद को पा लिया साथ संगत जी, उस दिन दुनिया तुम्हें ढूंढने लगेगी। तुम इतने सालों से जी रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? नाम तुम्हें किसी और ने दिया, धर्म किसी और ने दिया, भाषा, जाति, संस्कार सब उधार के हैं। तो फिर तुम्हारा अपना क्या है? जो सोचते हो वह भी दुनिया से लिया है, जो बोलते हो वह भी सीखा हुआ है, और जो जी रहे हो वह भी दूसरों की उम्मीदें हैं। तुम हर दिन चलते हो लेकिन नहीं जानते कि कौन चला रहा है। तुम आईने में चेहरा देखते हो लेकिन कभी आत्मा को नहीं देखा। तुम बाहर सब जानते हो लेकिन अंदर अजनबी हो, अपने ही आप में। यह सवाल मत पूछो साथ संगत जब कि जिंदगी में क्या करना है, पहले पूछो मैं कौन हूँ। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक जो कुछ करोगे वह कोई और ही करवा रहा होगा। तुम वो नहीं हो जो तुम आज बन गए हो। बचपन में तुम हंसते थे बेवजह, आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान भी नकली है। तुम कभी गाते थे, आज मोबाइल बजता है। तुम कभी उड़ना चाहते थे, आज तुम फाइलों में दबे हो। तुम खुद को खो बैठे हो और तुम्हें पता ही नहीं चला किसके लिए जी रहे हो। तुम माँ बाप के लिए, समाज के लिए, बॉस के लिए और खुद के लिए कब जियोगे।
हर रात थक कर सोते हो, लेकिन आत्मा और भी थकी हुई होती है क्योंकि तुम अपने नहीं हो पाए। ध्यान से सुनो साथ संगत जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने असली स्वरूप को भूल जाना। जैसे फूल अपनी खुशबू भूल जाए, जैसे सूरज अपनी रोशनी से डरे, अब भी समय है, वापस लौटो अपनी ओर, क्योंकि जीवन बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। इस आवाज को उन तक पहुंचाओ जो खुद को भूल चुके हैं। थक गए हो ना साथ संगत जी, बिना कुछ गलत किए भी तुम्हें सजा क्यों मिल रही है? तुम सुबह उठते हो, किसी और के लिए खाना भी खाते हो, किसी और के टाइम पर भी काम करते हो, किसी और के सपनों के लिए तुम जी तो रहे हो, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और तुम्हें यही सिखाया गया है कि अच्छा बच्चा बनो, लेकिन क्या कहेंगे, सेटल हो जाओ, कमाओ, जमाओ, दब जाओ। पर कभी किसी ने कहा कि खुद को समझो? नहीं कहा। तुम थक इसलिए गए हो क्योंकि तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। सुनो, अगर आज तुम खुद से नहीं जुड़े तो एक दिन इतना खो जाओगे कि खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। अब भी वक्त है साथ संगत जी, रुक जाओ, भीतर झांको और पूछो मैं कौन हूँ। जिस दिन जवाब मिल गया उसी दिन थकान चली जाएगी। तुम अब भी उनके हिसाब से जी रहे हो जिनका नाम भी तुम नहीं जानते थे। तू वह कपड़े नहीं पहनता जो तुझे पसंद है, तू वह बातें नहीं करता जो दिल में है, और तू वह रास्ते पर रास्ता नहीं चुनता जिन पर तेरा दिल ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि तू डरता है कि लोग क्या कहेंगे। वह लोग जो तुझे जानते भी नहीं तुझे जज करते हैं, और तू भी उन्हें इतना महत्व देता है जैसे वह तेरी जिंदगी की अदालत हो। तू खुद को मार रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग खुश रहे। सुन, जब तू गिरता है वह हंसते हैं, जब तू उठता है वह जलते हैं, और जब तू चुप रहता है वह बोलते हैं। तो फिर क्यों डर रहा है उनसे तू? लोग कभी नहीं रुकेंगे तो फिर तू कब तक खुद को रोकता रहेगा? क्या तुमने कभी अपनी लाश देखी है? जिस दिन देख लोगे उस दिन से जीना शुरू कर दोगे। तुम सोचते हो तुम जिंदा हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम सिर्फ चलती फिरती आदत हो। सुबह उठते हो, खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो और मरते चले जाते हो। हर रोज धीरे धीरे मृत्यु को एक क्षण नहीं है, मृत्यु कोई एक क्षण नहीं है, या हर पल घट रही है, और जो इसे देख लेता है वह मरने से ही पहले मुक्त हो जाता है। क्योंकि जिसने मृत्यु को जाना उसने जीवन को पकड़ लिया। जो मोह से नहीं डरता वह सच में जीता है। तुम परमात्मा को ढूंढते हो, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी किताबों में, पर तुमने क्या कभी खुद के भीतर झांका है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं। परमात्मा तो एक अनुभव है, एक शून्यता जहां तुम नहीं रहते, सिर्फ मोहन रहता है। जिस दिन तुमने चाहना छोड़ दिया उसी दिन परमात्मा ने आना शुरू किया। क्योंकि परमात्मा को पाया नहीं जाता, उसमें गिरा जाता है। तुम पूछते हो परमात्मा कौन है? मैं कहता हूं जब तुम कौन पूछना छोड़ दो तभी परमात्मा प्रकट होता है। वह कोई शब्द नहीं, वह कोई नाम नहीं, वह तो तुम्हारे चेतना का चरम शिखर है। जब तुम और जीवन एक हो जाते हो, परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस हो जाना पड़ता है। एकदम निर्विकार, मौन, खाली। परमात्मा कोई गंतव्य नहीं, परमात्मा तो वही है जिसमें तुम अभी भी हो और देख नहीं पा रहे। सत्य क्या है? सत्य कोई विचार नहीं है, सत्य कोई शब्द नहीं है, सत्य अनुभव भी नहीं है। सत्य वह है जो बच जाता है जब सब चला जाता है, जब तुम्हारे सारे विचार रुक जाते हैं, जब मैं मिट जाता है, तब जो मोहन बचता है वही सत्य है। सत्य को जानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस होना पड़ता है। तुम जितना ढूंढते हो उतना ही दूर जाते हो, क्योंकि सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। तुम सत्य को नहीं पकड़ सकते, तुम केवल गिर सकते हो उसके भीतर, और गिरते गिरते जहां तुम रुक जाते हो फिर आगे गिरना बंद हो जाता है। उस दिन सत्य को तुमने छू लिया। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। साथ संगत जी, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है,
तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं साथ संगत जी, तो यह निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी आप सभी को दास के द्वारा के विचार अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी धन निरंकार जी।